अस्सलाम वालेकुम। भाई इंडिया वाले तो बहुत खुश होंगे और उसकी मैं आपको वजह ये बताता हूँ कि आपको पता है जब इंडिया की टीम जीतती ना तो मुझे बड़े कमेंट्स आते हैं, बड़े अजीबो गरीब किस्म के। तू तो बड़ा खुश, तू तो रो रहा होगा, तू तो खुश नहीं हो रहा होगा, तू ये कर रहा होगा, तू वो कर रहा होगा। मैं ये बताता चलूँ यार, देखें बात सुने, मेरे को इस तरह बोलने से कुछ नहीं होता। जो चीज़ें गलत है मैं उसके अगेंस्ट जाऊँगा। ज़ाहिर-सी बात है, ये क्रिकेट है, क्रिकेट के ऊपर तो बात करेंगे ना यार। जो अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ़ करूँगा, जो बुरा खेलेगा उसकी तारीफ़ करूँगा। अगर इंडिया ने न्यूज़ीलैंड में गंदी क्रिकेट खेली तो बोलूँगा ना भाई गंदी क्रिकेट खेली, या ये बोलूँगा कि नहीं जी बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। अगर पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में हारता है तो क्या बोलूँगा? हारा ना, बहुत गंदी क्रिकेट खेली, अपने होम ग्राउंड में गंदी क्रिकेट खेली। अब न्यूज़ीलैंड से आप इतने गंदे तरीके से हारे तो क्या मैं क्या इंडिया की तारीफ़ करूँगा? या न्यूज़ीलैंड अगर अपने होम ग्राउंड में हारता है, या ऑस्ट्रेलिया भी टेस्ट मैच हारा, तो क्या मैं ऑस्ट्रेलिया की तारीफ़ करूँगा? भाई ज़ाहिर-सी बात है, बेइज़्ज़ती होती है ना यार, आप अपने होम ग्राउंड में मैच हार रहे हैं। और अगर इंडिया न्यूज़ीलैंड से इतने बुरे तरीके से हारा, और जिस तरीके से वो हारा आपके सामने है, उससे बुरी हार तो नहीं हो सकती ना, सारे मैचेस हार गए। तो ऑस्ट्रेलिया से जब इंडिया जीतेगा, ये ऑस्ट्रेलिया हारेगा, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी अपने लोग भी, मीडिया भी उनकी बुराई करेगा, यार अपनी कंडीशंस में हार गए। आई थिंक बहुत बड़ी विन थी इंडिया की। और वो टेस्ट मैच जो हम ये सोच रहे थे पहले दिन, जिस तरीके से 17 विकेट्स गिरी, 150 पे आउट हुई इंडिया, 104 या 105 पे ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो गई। आई थिंक 7 आउट थे। तो जिस तरह पहले दिन 17 विकेट्स गिरी, उससे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये टेस्ट मैच जो है 2 दिन ज़्यादा, हद हद तीसरे दिन के लंच से पहले पहले मैच मुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया के बैट्समैनों ने, जायसवाल ने और विराट कोहली ने, स्पेशली मैं बार बार बोलता हूँ, जायसवाल और के राहुल ने जिस तरह पूरा मोमेंटम जो है वो बदल दिया, और उन दोनों ने जिस तरह ओपनिंग स्टैंड दिया और जिस तरह बैटिंग की, काम वहीं तमाम हो गया था सारा। बॉल स्विंग सीम सब कुछ हो भी रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की। फिर विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म, मीडिया का प्रेशर, सब कुछ, उन्होंने 100 रन की इनिंग खेली। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है, आप लोग भी मानते हैं, जो मेरे खिलाफ हैं लोग, और मैं भी मानता हूं, और लोग भी इस चीज़ को मानते होंगे कि यार बुमराह के बगैर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है, बॉलिंग लाइनअप स्पेशली। क्योंकि हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत दफ़ा देखा, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो हमेशा क्रूशल टाइम पे आके विकेट्स दिलाता है। और ये दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं कि यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का है इस टाइम। कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट है वो बुमराह है। उसकी लाइन लेंथ इतनी ज़बरदस्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या बॉलिंग करता है। मतलब डिफिकल्ट एक्शन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस एक्शन के साथ आपको ज़रा पिक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन एक्शन नहीं, मुश्किल एक्शन। और बैट्समैन ये समझ ही नहीं सकता कि यार ये बॉल 135 पे जाएगा, 140 पे जाएगा, किस पेस पे जाएगा। वो एकदम से स्किट होके बॉल आता है। उसके बाद आप ये देखो कि जिस तरीके से बुमराह ने एक एक जगह पकड़ी हुई थी, गुड लेंथ एक पकड़ा हुआ था, वहाँ से बॉल नीचे भी रह रहा था, बाउंस भी हो रहा था। जिस तरह स्मिथ को जो हुआ, ठीक है, स्मिथ को तो आई थिंक सिराज ने आउट की है, लेकिन वैसे ही वो जो जगह थी वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो जगह थी। वहाँ से प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो आई थिंक बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है ना, मुझे ऐसा लगता है, देखिए लास्ट इनिंग में भी 5 आउट किए, इसमें भी आई थिंक 3 आउट किए। वो जो ब्रेक थ्रू दिलाता है ना, जिसकी वजह से बॉलर्स के अंदर, फील्डर्स के अंदर बड़ी जान आती है, वो आप हमेशा नोट करना, वो उस टाइम आउट करता है जिससे जिससे पूरी टीम में जान वापस आ जाती है। और स्पेशली पहला टेस्ट मैच, इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग होता है कि आप प्रेशर ले जाते हैं, आपसे इतनी अच्छी बॉलिंग होती नहीं है। लेकिन आई थिंक 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया हार गया है। ये आप भी समझते हैं, ये मैं भी समझता हूँ, ये इंडियन टीम भी समझती है कि ऑस्ट्रेलियन ज़रूर कमबैक करेंगे। क्या वो अगले टेस्ट मैच में ऐसा कमबैक कर सकते हैं जैसा जितने बुरे तरीके से वो इस टेस्ट मैच में हारे? हालांकि इतने बुरे तरीके से हारना नहीं चाहिए था। मैं समझता हूँ कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जिस टीम को आपने पहली इनिंग में 150 आउट किया, फिर उसके बाद वो आपको 538 का टारगेट दे दें, ये बहुत कम होता है।
और ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग लाइनअप जो आदी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में लंबी लंबी बॉलिंग करने के, सही है, 100 से ऊपर ओवर करवा दिए, 125 से ऊपर ओवर करवा दिए, वो फील्डिंग ही कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बहुत कम यूज टू होते हैं, तो उनके अगेंस्ट इस दफ़ा हो गया। तो ये तो हम ज़रूर समझते हैं कि यार कमबैक तो बड़ा ज़बरदस्त करेगा। अब चेंजिंग्स की अगर मैं बात करता हूँ, मैं पहले भी मैंने बोला है कि क्या चेंजिंग्स इंडिया की तरफ से हो सकती है। रोहित शर्मा आते तो कौन पार्टिकल बाहर बैठेंगे, जोरल बाहर बैठेंगे, इन दोनों में से कोई एक बाहर बैठेगा अगर रोहित शर्मा को खिलाना है। और आई थिंक अगला टेस्ट मैच शायद पिंक बॉल से है अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो वो इस वजह से भी कह रहा हूँ क्योंकि मैच के दौरान रोहित शर्मा को प्रैक्टिस करते हुए भी देखा तो वो पिंक बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो आ भी रहे टीम में, हो सकता है शायद कप्तानी भी करें। हालांकि सुनील गावस्कर की मुझे बात याद है, उन्होंने बोला था कि अगर पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, कप्तानी नहीं कर रहे, तो फिर उनको कप्तानी भी नहीं करनी चाहिए। अब ये कोचिंग स्टाफ के ऊपर है क्या, या रोहित शर्मा के ऊपर है, क्या वो कप्तानी को कंटिन्यू करेंगे या वो जाने देंगे कि नहीं यार बुमराह अच्छी कप्तानी कर रहा, आप जाने दो। ये अब उनका बड़ापन होगा अगर वो कप्तानी जो है वो नहीं लेते। वैसे होता नहीं है इस तरह, जो कप्तान होता है वो बेशक रेस्ट करे तो वो फिर कप्तानी ही करता है। तो आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त विन थी इतनी बुरी सीरीज हारने के बाद। अब लेट्स सी, देखते हैं अगले टेस्ट मैच में कैसी परफॉर्मेंस देती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। जाहिर बात है उनके हेड तो गिरे हुए होंगे, बहुत बुरा वो हारे। पाकिस्तान की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। वही लोग, वही क्रिकेटर्स जो कहते थे बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, वही शुरू हो गया कि जी रिजवान को कप्तानी नहीं आती। दोगलापन चेक करो, रिजवान को कप्तानी नहीं अब आती। जब रिजवान कप्तान नहीं था, ये रिजवान से अच्छा कप्तान कोई नहीं है, रिजवान पीएसएल में कप्तानी क्या करता है, डोमेस्टिक में क्या कप्तानी करता था, ये था वो था वो था, उसको कप्तान बनाया जाए। अब 125 पे कल 7 आउट थे जिम्बाब्वे के, उन्होंने 203 रन कर दिए, तो जी ये रन क्यों करवा दिए, ये कप्तानी इसने बहुत गंदी की, इससे आउट क्यों नहीं हुए। मैं हमेशा आपको बोल चुका हूँ और मैं अपने क्रिकेटर्स को समझाने की कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल सही बात किया करो। मैं हर किसी को कह चुका हूँ भाई, कप्तान बदलने से कुछ नहीं होगा। हमारे लड़कों में एबिलिटी नहीं है, कभी चल जाते हैं, कभी अच्छी बॉलिंग कर देते तो कर देते हैं, नहीं तो ज्यादा मार ही खाते हैं। तो इस पे कप्तानी का कोई अमल दखल नहीं है। 125 में 7 आउट होने के बाद क्या रिजवान सबके हाथ पकड़ के गेंद करवाएगा। अब यही जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम ओडीआई सीरीज जीते, ठीक है, 2 मैचेस में आपने देखा, पहला हम हारे, अगले 2 जीते। दोनों मैचेस में हारिस रऊफ के स्पेल लगे तो हमने कोई 160 वाट 150 पे इस तरह टीम आउट कर दी, ठीक है, हमारे बैटिंग ने रन्स कर लिए। वरना अगर वही मैच, अगर वही 200 या 250 रन कर जाती ऑस्ट्रेलिया की टीम, अगर 250 कर देती तो हम कहाँ खड़े हुए थे, हमें कुछ पता नहीं था कि हम ये रन चेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मुश्किलात हमें हैं, हमें विलियम्स नहीं खेला जा रहा, ठीक है, कल के मैच में हमसे सिकंदर रजा नहीं खेला जा रहा, फास्ट बॉलर पे हम आउट हो रहे हैं। ये तो जल्दी 60 से भी जल्दी आउट हुए थे, वो लेग स्टंप से कैचेस छोड़ते रहे। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें प्रॉब्लम है, इस पे कप्तानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ जी कप्तान स्लो खेला, ओ भाई मेरी बात सुनो भाई, कप्तान हो या कोई भी हो, आपके पास कुछ नहीं है भाई, कप्तान ने स्लो खेलना ही खेलना है। समझ आ गई? या तो अच्छा ऊपर से स्टार्ट दिया वो हो तो नीचे से कप्तान भी लेके चले उस चीज को। आपके प्लेयर ही 50 रन के अंदर तो पूरी टीम आउट हो रही थी, तो कप्तान इसमें क्या करेगा। तो कहीं ना रुक जाया करो, कहीं ना कहीं ठहर जाया करो, अपनी बात पे कायम रहा करो, दोगलापन ना किया करो। अपने यूट्यूब चलाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए दोगलापन ना किया करो। यही अपने आप को देखो, जब इंडिया के लिए बात कर रहे होते हो उस टाइम अपना लहजा देखा करो, बिल्कुल धीमे हुए थे। ओहो इंडिया ने क्या जबरदस्त बैटिंग की, क्या क्लास बैटिंग की विराट कोहली ने, क्या क्लास बैटिंग की, सॉरी बॉलिंग की बुमराह ने, क्या बैटिंग करते हैं, क्या टीम है। इतना धीमा ले जा, क्यों? क्योंकि डॉलर रुक जाएंगे। ये सिर्फ तनवीर अहमद ही है भाई, जो उनकी चीज गलत होती है उसके अगेंस्ट खुला डुल्ला जाता है, ठीक है। और उसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है व्यूज बहुत अच्छे आते हैं। इतना कुछ करने के बावजूद भी मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ कि चमचा बना हुआ उसको उन लोगों का। मेरा व्यूज आते हैं, आए नहीं आते ना आए, कोई मसला नहीं है। उसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। समझ आ गई? तो तरीके से बात करो, जो चीज़ सही है उसके ऊपर बात किया करो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।